Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। हम एक्सरसाइज 1.6 को ब्रीफली वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है कि 9th क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, तो उसकी जो 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को हमने यानी कि दो मेथड से हमें हल करना है। एक मेथड कौन सा है कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। एक तो हमने इनवर्स की मदद से यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा हमने क्रैमर की मदद से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इनवेरिएंट मेथड से, उसके बाद फिर हम क्रैमर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम किससे इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है। क्या कहता है जी, हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए ये मेरे पास टू इक्वेशंस गिवन है, तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स यानी कि इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखें मैंने क्या किया, इन इक्वेशन को अब मैं किस में लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये देखें अब ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, इसके साथ क्या है ये -2 है, साथ में यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा x एंड y। ये देखें अब हम इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें ये 4 है, ये हमारे पास क्या है 6 है। ये देखें अब हमने क्या किया, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इन टू इक्वेशंस को किस में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब हम किसकी मदद से हल करते हैं इसको, इनवेरिएंट मेथड यानी कि इनवर्स मेथड की मदद से इन इक्वेशंस को यानी इन मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सपोज करते हैं कि मैं इसको लेट करता हूं, यहां पर क्या करता हूं, लेट करता हूं कि ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास a के इक्वल है। ये देखें 2 -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये वैल्यू जो है मेरे पास क्या है जी, x एंड y के इक्वल है। ये देखें मैंने ये क्या लिखा है, कैपिटल लेटर x लिखा है, तो वो किसके इक्वल है, x एंड y के। तो अब ये वाली वैल्यू जो है, अब मैं इसको किसके इक्वल करता हूं, जो इक्वल के थी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी वो क्या थी 4 एंड 6, इसको मैंने किसके ऊपर सपोज किया, b के साथ। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, क्या जी ax इज इक्वल टू b। ये देखें मैंने एक फार्मूला, ये देखें ये इक्वेशन एक बनाई है, क्या है जी ax इज इक्वल टू b। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये देखें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इनवर्स b। ये देखिए b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई है। ये गौर कीजिएगा। अब क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमने क्या करना है, a इनवर्स निकालना है, तो उसके बाद b के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें क्या फाइंड करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें अब मैं, चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये है इक्वेशन है, ये देखें अब क्या है जी a इनवर्स। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये है a इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है जी, हमने एडजॉइंट a ओवर a का मॉड। ये देखें अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी 1.5 एक्सरसाइज,
तो अगर आप उसको देख लें तो ये क्वेश्चन आपको इजी मेथड के साथ समझ आ जाएंगे। अगर वो आपको एक्सरसाइज समझ आ जाती है तब आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आ जाएगी। तो ये देखिए आप, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स का किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड, यानी कि मक्ता, डिटर्मिनेंट। अब हम वे ये फाइंड करते हैं, फिर इस इक्वेशन के साथ वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट निकालता हूं। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लाइनें क्या लगाते हैं, स्ट्रेट लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या ले रहे हैं, किसी वैल्यू का मॉड ले रहे हैं। ये देखें अब मॉड क्या है जी, मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2 - 2, यहाँ पर क्या है 2 - 2, और यहाँ पर क्या है, ये देखें ये 3 है और फिर यहाँ पर क्या है 2 है। तो अब हम क्या लेंगे, इसका मॉड लेंगे। मॉड कैसे लेंगे कि डायगोनल वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई। ये देखें यानी कि मतलब है कि वितरी अरकान को हम आपस में मल्टीप्लाई, और ये गैर वितरी जो है, यानी कि ये अरकान वितरी है, ये वाले, और ये वाले गैर वितरी है। वितरी अरकान को हमने आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें 2 × 2, ये देखें ये माइनस, और ये क्या है -2 × 3। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 2 दा 4, अब यहां पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6। अब ये देखिए ये क्या आएगा 10। इसका मतलब है हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया a का, तो हमारे पास क्या आया 10 आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट किसके इक्वल आएगा, ये देखिए एडजॉइंट हम a फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि लास्ट की वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 1.5 में फाइंड किए थे। तो हम एडजॉइंट ये फाइंड करेंगे, ये जो वितरीय अरकान होते हैं, ये देखें ये है डायगोनल, और ये क्या है नॉन डायगोनल। डायगोनल के हम क्या करते हैं प्लेसेस चेंज, और नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज। यानी कि ये देखिए ये है वितरीय अरकान, इनकी हम जगह चेंज करेंगे। ये 2 है, ये भी 2 है, ये वाला 2 यहां पर आ गया, ये वाला 2 यहां पर आ गया। वैसे दोनों डिजिट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए ये है गैर वितरी, यानी कि नॉन डायगोनल, इनको क्या करते हैं हम साइन चेंज करते हैं। ये देखिए ये -3 आ जाएगा, ये +2। अब ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा +2। ये देखें ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब हमने क्या फाइंड कर लिया एडजॉइंट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या आएगा, ये देखें तो ये किसके इक्वल है। अब ये देखें अब हमने क्या डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो क्या आया हमारे पास 10 आया। तो एडजॉइंट हमने फाइंड किया, तो यहाँ पर इस फार्मूले की रूह से हम देखें यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगी, एडजॉइंट क्या है मेरे पास 2 2, और यहाँ पर क्या है जी -3, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये देखिए अब हमने वैल्यू बना लिया। अब देखिए जरा, अब हम इस फार्मूले के अंदर यानी कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि ये देखिए हमने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये आई है हमारे पास, और b की ये वाली वैल्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ये देखें x = क्या है जी, यहाँ पर a इनवर्स b, यही है ना इक्वेशन 3। ये देखें अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें अब ये किसके इक्वल है हमारे पास, तो ये देखें x = क्या है। अब ये देखें अब a इनवर्स किसके इक्वल है 2 2 2 2, और ये क्या है -3, और यहाँ पर क्या है 2, तो नीचे क्या है 10। अब ये देखें b किसके इक्वल है, b ये देखें 4 और 6 के इक्वल है। क्या है जी 4 और 6 किसके इक्वल है, 4 और 6 के। तो ये देखिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं डिवाइड करूंगा। ये डिवाइड वाली वैल्यू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें अब डिवाइड वाली वैल्यू मैंने साइड पे लिख दिया क्योंकि पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखें 2, और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 4, और यहाँ पर 6। अब मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 2 8 दा और 2 4 दा, यहाँ पर क्या आएगा 8। अब ये देखें ना ये रोज चलेगी और ये कॉलम्स, यानी कि इसको हमने इस मेथड के मदद से अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखें ये एरो की मदद से, ये देखें फर्स्ट कॉलम की क्या चलेगी रोज, सेकंड मैट्रिक्स की क्या चलेगी कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। ये देखें अब ये यूं यानी कि हमने इसको इस तरह चलाना है। अब ये क्या आएगा 2 4 दा 8, अब 2 6 दा कितना होता है जी 12। ये क्या था कॉलम एक था तो वैल्यू खत्म। अब हम सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा -3 और ये क्या 4, तो ये कितना आएगा -12। अब यहां पर कितना आएगा
2 6 कितना होता है जी 12। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये क्या आएगा 1/10। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या है जी, अब ये कितना हो गया, ये देखें 20 हो गया, ये क्या -12 + 12, यहाँ पर क्या आएगा 0। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो अब ये देखें, ये गौर कीजिए, ये वैल्यू हमने इसके साथ डिवाइड करनी है। तो ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्या है जी 20/10, आगे क्या है 0/10। तो ये देखें अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये देखें कि ये 10 को 20 पर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2। अब ये देखें ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि 0/समथिंग हो तो वो 0 को इक्वल आता है। ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये देखें अब हमने x की वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन के मुताबिक, ये जरा गौर कीजिएगा, x इक्वल टू क्या आया 0 2। लेकिन हमने x क्या सपोज किया था, गौर कीजिए, हमने x ये सपोज किया था, ये देखिए ये हमने क्या किया था कि x इक्वल टू x एंड y। तो फिर मैं इसी वजह से ऐसे लिख सकता हूं क्या जी, ये देखें x एंड y, तो ये फिर किसके इक्वल है, ये है 2 एंड 0 के। फिर यहां पर मैं यही कह सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा कि ये x इक्वल टू फिर 2 होगा, ये y इक्वल टू 0 होगा। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। ये देखें हमने क्या फाइंड किया, इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की। तो हमारे पास क्या आई, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो सेम वही मेथड है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, यानी कि मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो अब मैं इसको देखें ना, मेरे पास हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इन्वर्जन मेथड निकालना है, ना कि इक्वेशन की मदद से। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि राइट द इक्वेशंस, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखिए मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में करूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, ये जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है जी 2, यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ पर क्या है जी 1, और यहाँ पर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या है जी x एंड y इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड 3 एंड 1। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये इक्वेशन मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाई है। ये देखें ये जो वेरिएबल्स हैं, 7 कांस्टेंट जो खड़े हैं, तो मैंने उनको लिख दिया है। वेरिएबल जो थे x एंड y उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो राइट हैंड साइड वाले मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो अब ये देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर लेट करता हूं क्या कि इस वैल्यू को मैं अगर a के इक्वल करूं सपोज, ये देखें अब ये क्या है 2 1 6 और ये 5। अब ये देखें कोमा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कैपिटल x से डिनोट कर रहा हूं x एंड y को। तो अब मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, x इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू क्या आएगा 3 एंड 1। ये देखें अब मैंने इसको क्या किया, यानी कि इसको a के ऊपर लेट किया, इसको x के ऊपर किया, इसको b के ऊपर। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है जी, ये देखें ax इज इक्वल टू क्या होता है जी b। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x मेरे पास यही खड़ा रहे, तो मैं क्या करूंगा a इनवर्स b। ये देखें अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि a इनवर्स क्या लिखा है मैंने, a इनवर्स b। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनी है, देखिएगा मैंने क्या लिखा है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन गया 3। अब इसमें देखिए जरा गौर कीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, अभी इसका 1 पार्ट सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 भी वही है, लेकिन सिर्फ क्या है वैल्यूज चेंज है, मेथड वही है। अब ये देखिए ये क्या है a इनवर्स b। अब ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये a इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, a इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अर्जाइंड a ओवर a का मॉड। ये देखें अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्या लेना है, a का इनवर्स फाइंड करना है, फिर हमने b के साथ क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम पहले a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हम उर्दू में क्या कहते हैं, माकूस की मदद से, यानी कि मैट्रिक्स को कॉलम को माकूस की मदद से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इसका क्या लेते हैं जी, मॉड लेते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट मकता। तो मेरे पास क्या है, a हमने क्या सपोज किया था, ये देखें 2 1 6 5 क्या किया था 2 1
6 एंड 5। अब हम क्या लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि डायगोनल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई। ये वही है जो जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया। ये देखिए ये डायगोनल है यानी कि 2 और 5, और 1 एंड 6 नॉन डायगोनल है। 2 एंड 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें 1 into 6। अब ये क्या आएगा 2 5 दा 10 माइनस 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4। ये देखिए हमने क्या फाइंड किया, ये हमने क्या फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ये देखें एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। ये जो डायगोनल वैल्यू होती है इनकी क्या करते हैं, प्लेसेस चेंज, नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज। तो यानी कि ये 5 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर क्या आएगा 2। अब ये देखिए ये इनकी क्या करते हैं हम, नॉन डायगोनल यानी कि गैर वितरी, इनके हम क्या करते हैं साइन चेंज, -1 और -6 क्या आएगा -1 -6। तो ये देखें अब हम ये हमने क्या एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम इसके फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, क्या है ये देखें ए इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखिए हमने क्या फाइंड किया एडजॉइंट, एडजॉइंट ये हमने फाइंड किया 5 -1 -6 और ये 2, और मेरे पास क्या है डिटर्मिनेंट 4 है। तो आप ये देखिए हमने क्या किया ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास क्या है जी इसका फार्मूला, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये देखिए मेरे पास इनवर्स क्या है, ये देखें अब मेरे पास क्या है जी इनवर्स क्या है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। ये देखें ये ए इनवर्स है, क्या है जी 5 -1, यहाँ पर क्या है 6, और ये क्या है मेरे पास 2, तो यहाँ पर क्या है नीचे 4, साथ में हम क्या लिखूंगा b की वैल्यू, b क्या है मेरे पास, गौर कीजिएगा हमने लेट किया था 3 and 1, तो ये देखिए ये क्या आएगा 3 and 1। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम b के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम डिवाइड करेंगे। चलिए मैं 4 को ऐसे लिख देता हूं, ये देखें अब ये क्या आएगा 5 -1 -6 और ये 2, यहाँ पर क्या है 3 और 1। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, यानी कि यही मेथड मैंने अभी आपको बताया था। ये देखें जरा गौर कीजिएगा, यही जिसको ये एरो समझ आ गई ना, तो वो जो है ना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसके लिए इजी है। ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो चलेगी, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 को 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा 15। अब मैं इसके साथ इसको डिवाइड करता हूं, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा -1 -1। अब ये देखिए 1 कॉलम्स था तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसके साथ करता हूं तो ये क्या आएगा 6 3 था -18। अब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर +2 1 था 2। तो अब मैं इसको क्या करता हूं प्लस माइनस करता हूं, ये देखें अब जब मैं 15 -1 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 14। अब जब इसमें से इसको निकालूंगा तो माइनस क्या आएगा मेरे पास 16। ये देखें अब मैं क्या करता हूं इसको डिवाइड करता हूं इस वैल्यू से, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 14/4, यहाँ पर क्या आएगा 16/4। ये देखें ये अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें अब ये 4 जो है 14 पे जाता नहीं है, तो लिहाजा हम ये दोनों किस पर जाएंगे 2 पर जाएंगे। तो जब ये दोनों 2 पर जाएंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, ये देखें 2 2 दा 4 होता है 2 और 7 2 दा 14। इसका मतलब क्या है 7/2। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये 14 जो है ये 4 जो है ये 16 पे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4। ये देखें x इज इक्वल टू 7/2 -4। तो हम देखते हैं कि ये जो x है ये वाला, और कीजिएगा ये हमने किसके ऊपर सपोज किया था, यहाँ पर ये देखें हमने किसके ऊपर किया था, ये देखें ये किया था x। तो लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा x एंड y। ये देखें फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस वैल्यू को क्या है जी 7/2 -4। ये देखें अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू x के इक्वल है और ये वाली वैल्यू y के इक्वल है। तो मैं लिहाजा लिखता हूं कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2
लिहाजा y इज इक्वल टू क्या आएगा -4। ये देखिए हमने क्या फाइंड किया, x एंड y की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से x एंड y की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। तो ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यानी कि ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने इसका 1 पार्ट अभी डिस्कस किया और अभी इसका हमने 2 किया, अब हम इसका 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड वही है, वैल्यूज चेंज है। तो मैं देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट दी इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखें मैंने क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को किस में लिखता हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में। ये देखें तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर क्या है x एंड y। तो अब देखें जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है -1। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सपोज करते हैं यानी कि ये देखिए मैं लेट करता हूं कि मैं ना इस वैल्यू को क्या करता हूं, a के इक्वल करता हूं 4 और ये 2, ये क्या है 3 और ये क्या है -1। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये देखें x एंड y, मैंने क्या किया इसको x एंड y के इक्वल किया। अब ये देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या जी b इज इक्वल टू क्या आएगा 8 -1। ये देखें अब हमने क्या कर दिया, इसको a के इक्वल किया, इसको x के इक्वल किया, इसको b के इक्वल। तो अब ये देखिए जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि ax इज इक्वल टू क्या होता है जी b के, एक फार्मूला है। तो अब हमने क्या करना है, अगर ये x यहाँ पर खड़ा रहे तो a इधर जाके क्या हो जाएगा a इनवर्स, यानी कि हम इनवर्स को क्या कहते हैं, माकूस, a माकूस b, यानी कि a इनवर्स b। अब ये देखिए ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करते हैं, पहले a इनवर्स निकालते हैं, फिर b के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ये क्या है जी a इनवर्स, a इनवर्स किसके इक्वल है, अर्जाइंट a ओवर a का मॉड। ये देखें अब हम क्या निकालते हैं, पहले a मॉड निकालते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया 2 किया वैसे हम 3 करेंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए a क्या है मेरे पास 2 4 3 -1 क्या है जी 4 और यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है -1। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसको मार निकालते हैं। मार कैसे निकालते हैं, डायगोनल वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये वैल्यू क्या है डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल, यानी कि ये वितरी और ये गैर वितरी। तो ये क्या करेंगे 4 इंटू -1, ये क्या आएगा 2 इंटू 3। ये देखें तो अब ये क्या आएगा यहाँ पर -4 और ये क्या आएगा -2 3 दा 6। तो ये देखें अब हमने ये इसका मार निकाला तो क्या आया हमारे पास 10 -10, यानी कि ये -2 वैल्यूज अगर मैच किया जाए तो वैल्यू प्लस हो जाती है, साइन उनके साथ माइनस का आता है। ये देखिए अब हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या निकालते हैं, इसका अर्जाइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्जाइंट ए। तो ये क्या आएगा मेरे पास अर्जाइंट ए। तो अर्जाइंट ए के अंदर क्या करते हैं हम, ये देखें ये है वितरीय अरकान, जरा गौर कीजिएगा ये वाले वितरीय अरकान की आपस में जगह चेंज, गैर वितरी के साइन चेंज, यानी कि डायगोनल की प्लेसेस चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये देखें -1 यहाँ पर 4 और ये क्या है -3 और ये -2 हो जाएगा, -3 और ये क्या है -2। हमने अर्जाइंट निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आएगी, a इनवर्स किसके इक्वल होता है जी, यहाँ पर क्या है जी हमने क्या निकाला -10, ये क्या है जी -1 और ये क्या है -2, ये क्या है -3 और यहाँ पर क्या है 4। ये देखें अब हमने ये देखें इनवर्स निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, b के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है मेरे पास फार्मूला x इज इक्वल टू क्या आएगा a इनवर्स b। ये देखें
अब ए इनवर्स हमने किसके इक्वल निकाला है, यहां पर लिखते हैं हम, ये देखें आपने किसके इक्वल निकाला है, ये देखें ये क्या है, -1 -2 -3 और यहां पर क्या है 4। तो आप यहां पर ये देखें हमने ए इनवर्स लिखा है, तो बी क्या है मेरे पास, ये देखें हमने बी किसके ऊपर लेट किया था, 8 एंड -1, 8 -1, ये देखें। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें -10 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -10 को साइड पे, ये देखें। अब ये क्या है, -1 -2 और ये क्या है -3, यहां पर क्या 4, यहां पर क्या 8 और यहां पर क्या -1। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था ये कि आपने ये वाला एरो माइंड में रखना है, यानी कि ये देखिए पहले मैट्रिक्स की रो चलेगी, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा। ये वही है जैसे हमने 1 और 2 पार्ट डिस्कस किया, तो 3 भी वही है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -8, इसके साथ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये क्या हो जाएगा आगे तो अब हम क्या करते हैं, इसके साथ करते हैं, तो ये देखिए ये कितना आएगा, 3 8 था -24। अब जब हम इसके साथ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये देखें तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं 1/10, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -28। तो अब ये देखिए ये आगे वैल्यू मेरे पास क्या आया, -1 -6 -28। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, -6 ओवर -10 -28 ओवर -10। ये देखें, चलिए अब हम इसको यहां पर करते हैं, तो ये क्या आएगा, x = हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, जब हम क्या करते हैं, ये देखें ना 6 10 पे जाता नहीं है, तो लिहाजा ये 2 पे जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। ये देखें ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। अब इसको 2 पे करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 3 2 6। अब ये नीचे क्या 10 है, तो 5 2 10, यहाँ पर क्या आएगा 5। अब नीचे क्या है, ये देखें, अब ये माइनस माइनस खत्म, ये भी 10 28 पे नहीं जाता, तो लिहाजा हम 2 पे जाए करेंगे क्रॉस, तो क्या आएगा 14 14 2 28। अब नीचे क्या है 5 है 10 है, तो 2 पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5 2 10 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ये देखें, तो अब हम ये देखें हमने x किसके इक्वल लेट किया था, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें ये हमने x के इक्वल लेट किया था, क्या किया था, x एंड y। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, x y, तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या आएगा 3/5, तो यहाँ पर क्या आएगा 14/5। ये देखें अब अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू x की इक्वल है, ये वाली y की इक्वल है। तो चलिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या 3/5, y = क्या आएगा 14/5। ये देखें हमने क्या किया, इस इनटू इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने क्या किया, x एंड y की वैल्यू निकाली। तो क्या है, x = 3/5, y = 14/5। अब अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।